में होके और 42 में से 40 बच्चे सैनिक विद्यालय में चयन होना, ये सर बहुत बड़ी बात है। ये कैसे कर पाते हैं? पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। तो आप लोग हमारा इतना अच्छा सहयोग कर रहे हैं। अब सर सिर्फ आप सभी लोगों गार्जियन का सहयोग रहा, एक ऐसी उमंग जगी कि बच्चों के साथ कुछ नया किया जाए। बाकी स्कूलों में जो है देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ फीस महंगा है, स्कूल चल रहे हैं, किताब महंगा है, फीस महंगा है। हर आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। ये दिमाग में बात आया क्यों ना हो कि कम फीस में बच्चों को अच्छी तैयारी कराई जाए, और मन में ऐसा हौसला आया। हमने बच्चों को रात में रोक के हॉस्टल की तरह व्यवस्था दी, फ्री में हॉस्टल की व्यवस्था दे करके बच्चों को तैयार कराया। सफलता मिल गई, अब हौसला बढ़ गया, लगातार आगे चल कर रहे हैं सर। अच्छा, पहले तो आप फ्री में पढ़ाते थे, हो सकता है पैसा वैसा लेंगे? हाँ सर, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है, लोग ऐसा होता है। और खैर अगर जीवन हमारा रहा, आपका तो हजारों वर्ष रहे, मेरा रहा, तो दिखाएंगे कि कोचिंग का पैसा मैंने कभी लिया नहीं है। यहाँ 14 साल मुझे आ गया, पता लगाइएगा, मैंने कभी कोचिंग का पैसा लिया नहीं है। आज भी सुबह 6 से 8 तक पढ़ाता हूँ कोचिंग, कोई पैसा नहीं। शाम को 5 बजे से 9 बजे रात तक पढ़ाता हूँ, कोई पैसा नहीं। सर इस बार आपके यहाँ से सैनिक स्कूल में कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? सर 42 में 40 बच्चे निकले हैं। सर ये तैयारी कितने सालों से करा रहे हैं? सर पिछले साल कराया था तो 14 में 14 बच्चे पास हुए थे। 14 में 14? जी सर, 14 में 14 बच्चा पास हुआ था। और 42 में 40? 42 में 40 बच्चा। कोनो सेटिंग वोटिंग नहीं ना अंदर? हाँ सर चल रहा है सर। अच्छा सर, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ऋषि मुनियों जैसा है, और आज के मॉडर्न जमाने में इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं आप, कैसे संभव होता है? सर हम जो सरस्वती ज्ञान मंदिर संस्था है ना, ये वास्तव में एक ऐसी संस्था है ही ये, जो हम हाँ बिल्कुल गुरुकुल जैसी व्यवस्था ही इसमें है। हम बहुत जब कम उम्र थी, हमारी रेख ना निकली थी, तब से हम धोती कुर्ता पे दादाजी का पहना करते थे जब पढ़ाने जाते थे, और जब वहाँ से आते तो पैंट शर्ट पहनते थे। अब धोती कुर्ता पहनते पावन नाइट, जब घर जाते तो पैंट शर्ट पहनते, शर्म आती पैंट शर्ट पहनने में, और उल्टा हो गया है, इसमें इतना ढल गए सर। सर सैनिक स्कूल की आप तैयारी कराते हैं, अगर किसी को करवाना होगा तो लोकेशन क्या है आपका? सर अगर गरीब बच्चा है, वास्तव में गरीब है, तो उसको बिल्कुल निःशुल्क तैयारी हम करवाएंगे। और रहना खाना सर, खाना उसको देना पड़ेगा ओनली बस, और बिल्कुल गरीब है तो खाना भी फ्री। सर अमीर बच्चों के लिए? अमीर बच्चों के लिए तो चार्ज सर देना पड़ेगा, क्योंकि और बच्चों के लिए व्यवस्था करना है, टीचरों को देना व्यवस्था करना है। लोकेशन बता दीजिए। अगर हॉस्टल चार्ज की ओनली फीस जगह है समा, तो यही मुशहरी बाजार हो गया, गोपालगंज जिला नहीं सिवान जिला हो गया, गोपालगंज में, जो कि दोनों बॉर्डर है गोपालगंज और सिवान का, जो कि मैं अभी आपके में आप यहाँ के बरौली से जिला पार्षद 27 हैं, धर्मेंद्र कुमार पंडित जी, जो कि आप सब मीडिया ग्रुप को, मेरे युवा मित्र भाई, बहुत बहुत सम्मान देता हूँ। इसलिए ये सर जो हैं हमारे आचार्य जी के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों बंदे आज से लगभग 15 साल पहले, 10-15 साल पहले आए यहाँ। अब बिल्कुल नॉर्मल, कहीं दूर से दूसरे स्टेज से आके आज यहाँ कुछ जैसा मुकाम एक देहाती क्षेत्र में जो कर दिए हैं, संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा हुआ है कि आज फुली टाइम पूरे वक्त दे दिए। संडे का दिन ऐसे हूँ घूमने का होता है, लेकिन कहीं नहीं गए, इसलिए कि आज सर का कार्यक्रम था। अब 42 बच्चे में से 40 को निकाले ये सैनिक के लिए। अगर जो भी गार्जियन अगर एडमिशन कराना चाहता है सैनिक विद्यालय में तो वो करा सकता है। अगर यही उत्तीर्ण नहीं हुए होते, ये सब बच्चे को मेरे माध्यम से जो भी सम्मान के साथ उन लोग को और उत्तेजना बढ़ाने के लिए कुछ गिफ्ट हमने दिए। चलिए, और सबको सम्मानित करते हैं। सर क्या पढ़ाते हैं, पैसा क्या घोर के पिला देते हैं? घोर के पिलाने के लिए शराब। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा सभी मीडिया कर्मचारियों को नमस्कार। और पिलाने की बात सर जो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इन बच्चों में हमारे द्वारा या हमारे मित्रों के द्वारा इस तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे हमारे जो है मित्र कहते हैं, गुरुजी कहते थे कि हाथ बांधे क्यों खड़े हैं, हाथ बांधे क्यों खड़े हैं, हादसा के सामने हादसा भी कुछ नहीं है हौसला के सामने। अरे वाह, हौसला हम बच्चों में इतना स्ट्रांग करते हैं कि किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता में हमारा बच्चा 98% सक्सेस होता है, ये हमारा दावा रहता है। अच्छा, आप नौजवान हैं और नौजवान के साथ इस विद्यालय से जुड़े हैं जी। आपके यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, मतलब लगभग लोग नौजवान हैं, 2-3 लोगों को छोड़।
तो ये बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं कि 42 में से 40 बच्चे सिलेक्ट हो गए? अब आपने एक शब्द पहले बोला नौजवान, हाँ। तो मॉडर्न चीज़ को जब मॉडर्न ही नहीं जानेगा तो फिर कौन जानेगा। तो मॉडर्न होकर मॉडर्न को लेके ना चले तो फिर हम लोग मॉडर्न होने के अधिकार खो देते हैं। तो बस वही मॉडर्न में युग का मॉडर्न काम कर रहे हैं, बस उसी में आप लोग का सहयोग मिल जाता है। एक आपका था 0 to Hero, जी हाँ जी हाँ जिसमें बहुत बड़ा नाम अगर रखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी का भी है। जी 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 जी। और आपने 0 to Hero क्यों नाम दिया है? जी मैं पहले हम लोगों ने एक ऐसे ही नाम रखा था नॉर्मल एकेडमी या A1 एकेडमी। सोचते सोचते पहले सबसे लक्ष्य एकेडमी हमने बहुत लोगों की है, तो ऐसा क्या सोचा जाए। रात दिन मैं और मेरे भाई हैं, छोटा है वो भी 10th में पढ़ता है, और हम दोनों ही मिलके काम करते हैं। उसमें जो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाते हैं, और जो टेक्निकल वर्क होता है वो नहीं कर रहता है, क्या करना है उनका खुराफात दिमाग वो चलता रहता है। तो हम लोग बैठे बैठे सोचे हमने कुछ यूनिक रखा जाए नाम। तो फिर हमने लगा कि जब हम लोग 0 जगह पे हैं, जगह 0 है, यहाँ से मैं पहुँचना हीरो जगह पे है, तो उसका नाम क्यों ना रख दे 0 to Hero A1 एकेडमी। बिल्कुल, ये रूरल एरिया जीरो बच्चों को हीरो बनाना हम लोगों का एक मतलब विशेष वर्क होता है, कर्म होता है। और हमारे ये मित्र हैं, दिस इज पर्सन माय फर्स्ट फ्रेंड एंड क्लोज फ्रेंड, और विशेष सपोर्टर हैं, विशेष योगदान रहता है विद्यालय में। टाइम से लेकर के आर्थिक से लेकर के हर समय स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं, और हम लोगों को एडवाइस भी देते हैं कि नहीं सर इस प्रकार से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होना भी चाहिए, ताकि इनका भी नाम हो हमारे साथ साथ, और हम लोगों का तो वर्क चलता ही रहता है। कितना रैंक है? 231। 231। क्या चीज़ का एग्जाम देते? सैनिक स्कूल क्लास 6 का। क्या लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? सर हमें आगे चलकर UPSC करना है और IAS बनना है। पापा का सपना पूरा करना? जी, हमारे पापा का सपना है कि हम कलेक्टर बने, और उसी सपना को हमें पूरा करना है। कितना देर पढ़ती है पापा की बेटी? सर हमें स्कूल कोचिंग को लेकर तो वो बाहर ही है, लेकिन घर पे समय से 2 घंटे अच्छे से पढ़ते हैं। 2 घंटे। कोशिश है कि कितना आपके अगर जैसी लड़कियां हैं जिनको आपके जैसा बनना है या सैनिक स्कूल में जाना हो, उनको क्या करना चाहिए अभी के दौर में? सर अभी के दौर में तो अधिकांश पेरेंट्स हैं या फिर एक बार बच्चे असफल हो गए तो उन्हें बोलते हैं कि मत, लड़का है तो जाओ कमाओ, बिजनेस संभालो, या लड़की है तो जाओ घर का काम करो, शादी करा देंगे। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, हमें पढ़ने के लिए बोलते हैं।